हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। इससे हम 3 या 4 नंबर के प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब हो गया जो हमारे चारों ओर है, और आवरण हमारे चारों ओर का जो घेरा है वो पर्यावरण कहलाएगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं 15.1 क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पदार्थ है वो पर्यावरण में डाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपशिष्ट पदार्थ यदि किसी चीज़ में डालेंगे तो वो प्रदूषित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो चीज़ से समझ सकते हैं कि प्रदूषित करने वाले जो पदार्थ है वो मुख्य रूप से कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जैव प्रक्रम क्या होते हैं। जितने भी प्रोसेस है हमारे शरीर में, जैसे पाचन है, श्वसन है, और पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। मतलब पर्यावरण में होने वाला प्रत्येक जो प्रक्रम है उसको जैव प्रक्रम नाम दिया जाता है। तो जैव प्रक्रम जो होते हैं उसमें जो भोजन है उसका एंजाइम के द्वारा पाचन किया जाता है, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बीच में चैप्टर है ये। तो यहाँ हम दो प्रकार के जो पदार्थ है वो मान सकते हैं। पहला तो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय, या फिर जिसको हम इनर्ट भी बोल सकते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय कौन से होंगे? जो कि गल जाते हैं। गलने का मतलब ये है कि अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे कि कोई लोहा है, एल्यूमिनियम पट्टी है, ये सारे के सारे पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अब जो दूसरा है हमारे पास टॉपिक वो है पारितंत्र और इसके संगठक। देखिए, पारितंत्र को समझने से पहले हमको सबसे पहले क्या समझनी पड़ेगी? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो इकोलॉजी क्या होती है? वे जो साइंस है उसकी एक ब्रांच है इकोलॉजी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो जीव है और पर्यावरण है उसके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, अन्योन्य क्रिया होती है, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ जो पारितंत्र है उसमें हम मुख्य रूप से जैव घटक और एक है अजैव घटक। तो जैव घटक में कौन कौन आते हैं? जो सभी के सारे जीवित होते हैं। और अजैव घटक में भौतिक कारक जैसे कि ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज, ये सारे के सारे हैं। एक उदाहरण देते हैं हम कि जैसे उदाहरण के लिए एक बगीचे में हम जाते हैं और वहाँ पर घास, वृक्ष, चमेली, सूर्यमुखी जैसे कुछ सजावटी पौधों तथा मेंढक, कीट पक्षी आदि जंतु हमको दिखाई देते हैं। कहाँ पर? एक गार्डन में। तो इनमें कौन कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से जो क्रियाकलाप है इनके बीच में संभव है। यहाँ पर देखिए, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। एक जो बगीचा है हमारा, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है। उसके बाद में बगीचा और खेत। यहाँ बगीचा और खेत ये तो हैं आर्टिफिशियल, और वन, तालाब और झील ये है हमारे नेचुरल। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। वन, तालाब और झील है वो तो है नेचुरल पारितंत्र, और जो बगीचा है वो है मानव निर्मित, क्योंकि मानव ने इसको बनाया है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, जैसे जल जीवशाला।
जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम एक एक डब्बे के समान होता है, मतलब कांच का बना होता है, जिसमें मछलियाँ और जो पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से न पनप के आर्टिफिशियली उगाए जाते हैं। उनको एयर उपलब्ध करवाई जाती है, ऑक्सीजन पंप किया जा सकता है, और मछलियों का भोजन जो बाजार से लाकर वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे इसमें होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक को समझने के लिए हम एक बात को ध्यान में रखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं वो ही उत्पादक कहलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक कहलाएंगे। पेड़ पौधों में जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाएगा वो उत्पादक की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद में उपभोक्ता की बात करेंगे, कंज्यूमर। तो जो उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहेगा वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता मुख्य रूप से शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, या फिर सर्वाहारी भी हो सकता है, या फिर पैरासाइट भी हो सकता है। यह है उपभोक्ता। उसके बाद में हम बात करते हैं आहार श्रृंखला और जाल। तो इसको कॉमन रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वन होता है उसमें हिरण होता है, बाघ होता है, और एक जो घास मैदान होता है उसमें टिड्डा, मेंढक, सर्प और एक ईगल। तो प्रकृति में जो एक तो खाए जाने वाला जानवर है और एक खाने वाला जानवर है। दो तरीके के जानवर होते हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधों को हिरण ने खा लिया, हिरण को बाघ ने खा लिया, तो इस प्रकार से एक चेन बन जाती है। इसको हम फूड चेन बोल सकते हैं, आहार श्रृंखला भी बोल सकते हैं। जैसे ये एक चेन है, यहाँ ए नंबर से देखते हैं, पेड़ पौधों को हिरण ने खाया और हिरण को बाघ ने खाया। दूसरे उदाहरण में है जो घास की पत्तियां हैं उसको टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया और सांप को बाज ने खा लिया। तो तीसरे उदाहरण में ये पौधा है, इसको स्कॉर्पियन ने खा लिया, जो बिच्छू है, बिच्छू को मछली ने खा लिया, और इसको शुतुरमुर्ग ने खा लिया, जो बगुला है, सॉरी माफ कीजिएगा, बगुला है, शुतुरमुर्ग नहीं है। तो ये कहलाती है एक खाद्य श्रृंखला। पहली जो खाद्य श्रृंखला है, एक ही ये वन में है, दूसरी घास स्थल में है और तीसरी तालाब में है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो आएगा वो उत्पादक आएगा। अब उत्पादक को जो खाएगा वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो होगा टर्सरी कंज्यूमर या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। जैसे यहाँ इसमें मैं ये उदाहरण लेके बताऊं तो ये जो घास स्थल है इसमें सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, अपना ईगल है। तो इस तरीके से शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषी स्तर, यहाँ देखिए जो पोषक स्तर है वो निर्माण हो रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस तरीके से जो पोषी स्तर है इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य जाल कैसे बनता है, पहले ये समझ लीजिए कि अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनमें जो जीव खाए जाने वाले हैं और उनको खाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं उदाहरण लूँ, जैसे ये घास स्थल में है तो घास स्थल में घास को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को किसने खा लिया, लोमड़ी है, इसने खा लिया, इसको शेर ने खा लिया। तो यहाँ पर एक जानवर को दूसरा जानवर खा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। खरगोश को सीधा शेर भी खा सकता है, इसलिए मतलब एक जाल सा बन जाता है। दूसरी बात, जो पोषी स्तर है उससे केवल और केवल 10% ऊर्जा ही
अगले स्तर तक जाती है, बाकी 90% ऊर्जा है वो ह्रास हो जाती है, दोबारा से वातावरण में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक स्थलीय पारितंत्र जो है उसमें हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले जो सौर ऊर्जा का केवल एक भाग प्राप्त करती है, और जो लेवल है ट्रॉपिक लेवल उसमें केवल 10% एनर्जी ही काम आती है, बाकी सारी की सारी एनवायरनमेंट में मिल जाती है वापस। तो यहाँ पर यदि हम परिभाषा बताना चाहें तो यहाँ परिभाषा हो जाएगी कि एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के मध्य आहार शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है जिसे हम आहार जाल या खाद्य जाल कह देते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से समझेंगे कि ये जो दे रखा है, उत्पादक से ऊर्जा जा रही है प्राथमिक उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के पास, तो ये एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ एक पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है उसका चित्र आपको दिखाया गया है। सूर्य के प्रकाश से पहला है उत्पादक के पास ऊर्जा जा रही है, उत्पादक से शाकाहारी जो नॉर्मली ग्रीन पौधों को खाते हैं, उसके बाद मांसाहारी और उसके बाद में शीर्ष मांसाहारी। तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे वातावरण में, और ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट से क्रिया करके जो फ्री रेडिकल है उसमें टूट जाती है। ये मुक्त मूलक फ्री ऑक्सीजन है यहाँ जो बनी है। उसके बाद में ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये हमारी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, ओजोन का निर्माण कर लेती है। अब ये देखिए सबसे जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा करती है जो यूवी है उससे, और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं। जो UNEP है वो ये कहते हैं कि जो CFC है उसका उत्पादन सीमित रखा जाए। 86 में भी इसकी बात हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन में मुख्य रूप से जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उन्हें हमको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसका जो अपघटन है वो कम होता है। हम पढ़ चुके हैं पाठ के शुरुआत में, मुख्य रूप से जो पॉलीथीन है उसका तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट था छात्रों, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं आपने क्या सीखा इनको आप एक बार देख लेंगे कि पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योनाश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध करवाते हैं, मतलब जो ऊर्जा है सूर्य से आती है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद में तीसरी मुख्य बात यहाँ है, जब हम एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। उसके बाद में मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण का समाघात होता है, नुकसान होता है। CFC जो है वो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में हमारे द्वारा उत्पादित कचरा है वो दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। उसके बाद में
उत्पादित कचरे का निपटान एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर पर्यावरण समस्या है। इसको हम केवल और केवल जो जागरूकता है उससे ख़त्म कर सकते हैं। यदि इंसान जागरूक होंगे तो वो इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर पाठ में से हैं तो आप अध्ययन करने का प्रयास करें, और यदि कोई आंसर नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।